अब इसके बाद समझने वाली बात है, फैक्टराइजेशन इतनी ज़्यादा आसान हो कि अगर इसको आपस में जमा माइनस करें तो यही सेम सेंटर वाला जवाब आए। और अगर उन दो फैक्टर्स को रखनी है कि दरमियान में माइनस एक्स, उनको अगर आपस में जमा माइनस करें तो इसको हम सेम रखेंगे। इस वाई को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई -5 से मल्टीप्लाई होकर -5y हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और ये उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल तंदुरुस्त, सेहत और ईमान की मुकम्मल हालत में होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो फैक्टराइजेशन पर बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है फैक्टर से क्या मुराद होता है, जोड़े। तो तजज़ी करना बहुत आसान होता है अगर हमें पता चल जाए कि हमें जो इक्वेशन दी गई है उसके जोड़े किस तरह बनाए जा सकते हैं। तो आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन किस तरह की जा सकती है। आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग फैक्टराइजेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकेंगे कि आपने स्क्वायर वाली वैल्यू को, जो भी आपकी स्क्वायर वाली वैल्यू हुआ करेगी, उसको आप कांस्टेंट वैल्यू से ज़रब दिया करेंगे। तो यहाँ पे हम ज़रब दे के देखते हैं कि जब एक्स स्क्वायर -बेस से ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास -बेस एक्स का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद समझने वाली बात है, फैक्टराइजेशन इतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी कि आपको ये इंशाल्लाह फॉरएवर याद रहेगी कि जो दरमियान में आपकी एक्स वाली वैल्यू होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह होती है, ax² + bx + c = 0। तो जो दरमियान में x वाली वैल्यू होती है, इसके हमने दो फैक्टर, दो जोड़े इस अंदाज से बनाने होते हैं कि अगर इसको आपस में जमा माइनस करें तो यही सेम सेंटर वाला जवाब आए। और अगर उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आए जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाला है। तो ये हमारे पास है -x। अब हम सोचते हैं कि दो जोड़े कौन से हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब 20 आ सकता है। तो जहन में बात आती है कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने ये शर्त भी जहन में रखनी है कि दरमियान में -x, उनको अगर आपस में जमा माइनस करें तो हमारे पास x भी आना चाहिए। अब अगर 10 में 2 जमा करेंगे 12 बन जाएगा, 10 से 2 माइनस करेंगे 8 रह जाएगा, तो वो हमारे पास 20 तो नहीं आ सकता। और फिर हम बार बार सोचेंगे कि ऐसे वो कौन से जोड़े हो सकते हैं। इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास ये वाली अलामत भी उन जोड़ों की यही बनती हो जो यहाँ पर हम ज़रब देकर निकाल चुके हैं, और सेंटर वाली जो सिंबल है वो भी यही आती हो। तो सोचने पर हमें पता चलता है कि अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 20 बनता है। अब हमने सोचना है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 4x, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5x से। देखेंगे कि 4 हमारा कौन सा होना चाहिए, 5 हमारा कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 4 के साथ माइनस लगा दूँ, 5 के साथ प्लस लगा दूँ, तो जमा माइनस 5 4 बार बेस, ये वाली हमारी शर्त तो पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, अगर मैं यहाँ पे 4 के साथ माइनस लगाऊँ, 5 के साथ प्लस लगाऊँ, तो एक मिस्टेक ये बनेगी कि जो सेंटर में हमारे पास माइनस है वो यहाँ पे मैं नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे अपनी अलामत जो हैं, जो सिंबल्स हैं, वो चेंज करना पड़ेंगी। यहाँ से मैं माइनस के साथ, 4 के साथ हम प्लस लगा लेंगे, 5 के साथ माइनस लगा लेंगे। अब अगर आप गौर करें, अगर आप -5 में से जमा 4 निकाल लेंगे, यहाँ पर आपके पास माइनस का x रह जाएगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 जमा 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का बेस x² बन जाएगा। तो हमें यहाँ से बात समझ आ गई। को सॉल्व करने की बात करें इन 2 स्टेप्स के बाद, तो ये हमारे पास x² -5x + 4x -20 = 0। तो इसके बाद क्या होता है कि जिस तरह आपको सिंपल मैथमेटिक्स का रूल पता है कि यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा तो हमारे पास वैल्यू x -5 रह जाएगा।
कॉमन से मुराद होता है कि इनमें कौन सी चीज़ मुश्तरक है। यहाँ पे x मुश्तरक था, यहाँ से हम 4 जो है उसको कॉमन लेंगे, अंदर वैल्यू x माइनस 5 बच जाएगी। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स यहाँ से भी मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास दो सेम जोड़े आते हैं वो एक बार लिख लेते होते हैं, उनको अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 4 और x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, ये आपके आंसर आ गए। तो x जमा 4 बराबर है 0, x माइनस 5 बराबर है 0, इसको 0 के बराबर रख के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बुक का एक क्वेश्चन है 3y स्क्वायर इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो इसकी भी तजज़ी करनी है, तो क्या करेंगे, पहले हम इस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं है, वो उस तरीके से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आपकी मैट्रिक और इंटर की बुक का। तो यहाँ पर हमारा 3y स्क्वायर, इसको हम सेम रखेंगे, इस y को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 5y हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर लेकर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y, ये हमारे पास इधर आकर प्लस 5y हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसको मज़ीद ज़्यादा आगे सिंपल कर लेंगे। इसको सिंपल होकर हमारे पास रह जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। से हमारे पास कॉमन आएगा y, अंदर वैल्यू रह जाएगी 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका y जो है ये भी बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि एक आंसर आपको मिल जाएगा y इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर आपको मिलेगा 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। आप y का आंसर चाहते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस 5/2। है कि आपको फैक्टराइजेशन का तरीका बहुत अच्छे से समझ आ गया, पसंद आई है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इससे किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।